अटेंशन यूपीएससी कैंडिडेट्स, आज से आपकी जिंदगी आसान होने वाली है, क्योंकि ये जो बल्कि बुक है इसको हम बना देंगे हल्की बुक। यानी कि एक ऐसा तरीका हम सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस किताब को इस तरह से कंप्लीट करें कि जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो, हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो, हमें पढ़ने में इसको डर भी ना लगे और साथ में हमारी रिवीजन भी इंप्रूव हो जाए। तो क्या है वो सही तरीका, आइए इसको जानेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर मुश्किल लगता है तो सबसे पहला काम है उसको हम कैटेगराइज अच्छे से कर लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से अप्रोच कर सकें। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1885 से 1947 यानी कि कांग्रेस से एस्टेब्लिशमेंट से आजादी तक की एक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा मामला स्टोरी की तरह चलेगा। कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कॉन्टिन्यूस इवेंट्स हैं, इसको हम प्रेफर करेंगे कि बुक से ही बार बार पढ़ें, क्योंकि इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स जो है चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप इसको अगर नोट्स बना लेंगे तो कुछ ना कुछ आप छूट जाएगा, कुछ ना कुछ आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसको मूवी की तरह, स्टोरी की तरह बार बार बुक से पढ़ेंगे। जो बारीक चीजें हैं बिटवीन द लाइन्स है वो भी आपको बार बार पकड़ में आती रहेंगी। तो इतना पोर्शन बार बार बुक से करेंगे और उसको वहीं से रिवाइज भी कर लेंगे। लेकिन कुछ आप देखेंगे 1498 से 1885 यानी कि कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले तक का जो मामला है सारा सारा फैक्चुअल है, डिस्क्रीट टॉपिक से है, याद रखने में दिक्कत होती है और पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, पेजेंट अपराइजिंग एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिफॉर्म्स वगैरह। इनके हम नोट्स बनाएंगे, प्रेफर करेंगे, 2 रीडिंग के बाद नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स भी अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे नोट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन, यहाँ पर टाइमलाइन के हिसाब से बनाए हुए हैं कुछ नोट्स। ठीक है, इसके अलावा फिर टॉपिक के हिसाब से, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स, वर्किंग क्लास, ठीक है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस किसकी क्या रही हैं। ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने 2 रीडिंग के बाद बनाए थे। दोस्त अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, फ्री में, तो इस वीडियो पे अगर 1000 कमेंट हो जाएंगे मैं अपने सारे नोट्स फ्री में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने 2 रीडिंग के बाद बहुत अच्छे होलिस्टिक नोट्स हैं, स्पेक्ट्रम से ही बनाए हैं, कुछ भी इनके अंदर बचा नहीं है। और टेस्ट सीरीज की जो भी चीजें होंगी फिर आप इनमें वो भी ऐड कर सकते हैं सीख कर। तो इस तरह से अगर स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे आप कैटेगराइज करके, तो आप बार बार कुछ नोट से पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन बुक से क्या पढ़ना है मैंने बता दिया है, उतने में आपकी स्पेक्ट्रम अच्छे से मैनेज हो जाएगी और आपको उससे डर नहीं लगे। तो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो ये मोटी सी बुक आपको छोटी सी बुक लगने लगेगी और प्यारी भी लगने लगेगी। और वैसे भी दोस्त ये बुक हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती है, तो इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है उसको आप छोड़ सकते हैं। वो कैसे करना है और स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। और दोस्त इतनी वीडियो देख ली है तो चैनल को फॉलो जरूर करो, क्योंकि यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा।